मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर कुछ करूँ, नाम कमाऊँ, मगर हमेशा अपने माता पिता को स्माइल करते हुए देखूँ, वो गर्व महसूस करें कि उनकी बेटी इतना कुछ कर सकती है। मेरा भाई भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू मेक देम रियली प्राउड। सो फॉर मी दे वर माई एवरीथिंग। तो कुछ साल पहले 2014 में व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, इट वॉज़न्ट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट। तो तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी मम्मी को खुश देखना है, मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती, तो मैं उनके साथ ज़्यादा समय रहने लगी। तो मम्मी चाहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाऊँ, वो भी जाएं, तो इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई अपनी मम्मी के कहने पर। उनके साथ बैठकर मैंने कोर्स किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मम्मी के साथ बिताने लगी। शायद वो रीज़न था कि मैंने फ़िल्में थोड़ी कम करनी शुरू की, क्योंकि फैमिली मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मम्मी के साथ मैं माउंट आबू आने लगी, वो चाहती थी कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँ, तो मैंने वो सब भी किया और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इतना महसूस हुआ कि ऐसा स्वर्ग जिसे हम ढूंढते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इस दुनिया में नाम के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, लेकिन खुशी हमें बहुत टेम्परेरी मिलती है। तो यहाँ हम सीखते हैं कि हम पहले तो खुश रहना सीखें। हम खुशी इज़ ऑलरेडी विद इन अस, वी आर complete forms, we have the powers. Peace, love, happiness, purity, power, knowledge and bliss is already within us. So it is just remembering our own identity. यहाँ पे आके हम अपने आप को पहचान लेते हैं। और एक वुमेन इज़ लाइक, शी इज़ अ क्रिएटर, एवरी वुमेन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉडेस। सो हर एक नारी एक देवी का स्वरूप है, बस सिर्फ उसे अपने आप को पहचानना है और अपने क्रिएटर को पहचान के उसके साथ एक संबंध जोड़ के हम जो भी चाहें इस दुनिया को अपने संकल्प से बना सकते हैं। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर ऑल ब्रह्मा कुमारीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई लुक अप टू देम एंड 17 एंड ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स नहीं आती। शायद प्रॉब्लम्स पहले से भी ज़्यादा आती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम उसे कैसे फेस करें। तो धीरे धीरे मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन आने लगी, पहले से ज़्यादा कठिन परीक्षा, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे उसे सामना करने की शक्ति ऐसी हो गई जो पहले शायद नहीं थी। अगर पहले ऐसा होता तो मैं बहुत अपसेट या डिप्रेशन में आ जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं। 2 साल पहले आई लॉस्ट माई मदर एंड अगेन इट वॉज़न्ट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट। और तब तो मेरे पास इतना बड़ा परिवार था, मुझे इतना प्यार मिला सबसे, हर जगह से, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मेरे अंदर इतना अटैचमेंट है मदर के साथ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट था और मैं कुछ दिन 15 दिन के लिए मैं पांडव भवन माउंट आबू चली गई। तो मुझे लगा मैं वापस शायद बॉम्बे जाना पॉसिबल नहीं है। हाउ डू आई फेस लाइफ अगेन? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई हैव नॉट इमेजिन्ड माई लाइफ विदाउट माई मदर, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बट आई स्टेड देयर and I felt I got so much love from, especially from शशि दीदी। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया। वो हमारे 4 धाम है पांडव भवन। 15 दिन में मुझे ऐसा लगा मेरा नया जन्म हो गया, पहले से भी ज़्यादा ताकत महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा अब तो मैं अपने माता पिता के और भी नज़दीक हूँ। मुझे हर बार अपनी मम्मी का महसूस होता है कि वो मेरा हेल्प कर रही हैं, मेरे आसपास हैं, मैं जो भी काम करती हूँ आसानी से हो जाता है। सो आई फील कनेक्टेड। You don't lose people, they always remain with you as guardian angels. And then I started doing television and lot of stage shows, and again there were lot of other things happening. तो संतोषी माँ का किरदार करते करते भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे लिए प्रैक्टिस है। संतोष रखना अपने मन में बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे भी एक ऐसी सिचुएशन हुई कि बॉम्बे शहर में मैं अकेली रहती थी, तो वहाँ मेरे एक ही गार्डियन थे जो 98 से अमानत के समय से वो उसके डायरेक्टर भी थे, तो वो मेरी गाइडेंस करते थे। तो एक दिन हमारी शूटिंग हो रही थी और मैं देवी बनी हुई थी
सामने कैमरा रोलिंग, एक बहुत अर्जेंट कॉल बार बार आ रहा था। मैंने कहा अच्छा, डायरेक्टर को बोला ये कॉल बहुत ज़रूरी है तो मुझे अटेंड करने दीजिए। तो मैंने वो कॉल लिया, तो हमारे बहुत ही क्लोज़ एक मित्र थे, वो बहुत रो रहे थे। बोले कि वो जो मेरे गार्डियन हैं इंदर जी, कि वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और सामने कैमरा था और मैं रिएक्ट नहीं कर सकती थी, मुझे स्माइल करना था। मैंने फ़ोन बंद किया और वो तब मेरे सामने इतनी बड़ी परीक्षा कि मेरे सामने एक भक्त रो रहा है कि माँ मुझे बचाओ, और माँ ने ऐसी खबर सुनी, बट आई हैव टू स्माइल एंड ब्लेस द पीपल। दैट इज़ द बिगेस्ट टेस्ट आई हैव फेस्ड, that I can't even get upset about it. So it is your test that how strong you are from within. यहाँ आने से, और राजयोगा मेडिटेशन इतना इजी है, 30 सेकंड्स भी आप राजयोगा करते हैं तो लगता है कि कोई नई एनर्जी आ गई। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही राजयोगा मेडिटेशन, यू recognize yourself and your supreme power, that God is your real creator, God is your father and mother. एंड जितने भी आपके संबंध हैं, जो भी आप दुनिया में करना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से आपको मिलेंगे और आपको इस दुनिया में रह के सिचुएशन फेस करने की एक नई शक्ति मिलेगी। तो मैं यूथ से यही कहूँगी कि इस दुनिया में आप अपने जीवन को बहुत एंजॉय करो, चेरिश करो, बी हैप्पी। जब हैप्पीनेस आपके साथ रहेगी तो सफलता अपने आप आ जाएगी।